जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। बात कर रहा है। कर ले बेटा, कर ले, कुछ ना हो रहा। हाँ बता भाई। बाबा को गाली क्यों दे रहा है? मुझे ये बताना कौन सा बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री को। तेरा बाप लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ बाप लगता है। हाँ तो बाप लगता है तो तेरे बाप को संभाल के रख। भारत में रहना है ना, तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत भारत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है पहले तो आपका नाम बताओ मुझे। तू पहले पलवल नाम में बता। अरे पलवल नहीं, तेरे ऊपर एट्रोसिटी लगाऊंगा। अभी जा रहा हूं मैं कोर्ट के अंदर। एडवोकेट हूं मैं। समझ में आ गया किसको कॉल कर रहा है तू? एडवोकेट से क्या करे? अरे पहले तो तू मेरे को नाम बता, तेरा नाम क्या है? वीडियो कॉल किया है ना तू मेरे को? कहां से बात कर रहा है मुझे ये बताना। कॉल किया है मेरे को? हम भी जनसेवक ही हैं। अरे भाई जनसेवक है तो नाम बताना अपना, क्या नाम है? बाबा को गाली क्यों दे रहा तू? मैं ये कह रहा हूँ आपने कॉल किसको किया है पहले तो ये बताओ। भाई तेरे को किया है। कौन हूं मैं? जो भी है तू। सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? तू भी भारत में रह रहा है। कोई पाकिस्तान में नहीं, भारत में रह रहा हूँ। बाबा को गाली क्यों देता है? अरे कौन बाबा? अभी जा रहा हूँ मैं थाने में और तेरे ऊपर FIR दर्ज करा रहा हूँ। भाई वीडियो कॉल कर रहे हो आप, धमकी दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, गाली निकाल रहे हो। जो भारत के अंदर पाखंड फैलाने का काम करेगा उस व्यक्ति को गाली नहीं, उसको अंदर भी करवाएंगे हम। कोई नहीं, बाबा के जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो लोग हैं ना सारे, इसको अंदर नहीं करवाया तो ध्यान रखना ये भारत है और भारत वी द पीपल। हम भारत के लोग, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, भारत है। ये सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से देश चलता है। ये बाबा की पनौती नहीं है। तू पढ़ा लिखा है ना? ये बता पहले कौन बोल रहे हो आप? बताओ आपका नाम क्या है? किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना। ये तेरी वीडियो है ना, अभी फेसबुक पे डालूंगा, तेरे को वायरल करूंगा। अभी है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर को चाहने वाले भीम आर्मी के लोग है ना, अभी जिंदा है और तेरे को जहां है ना वहीं से निकालेंगे। ये यहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में पब्लिश होगा ये। तेरा नाम है ना, अभी तू कह रहा है ना नाम। अरे तो पहले तो नाम नहीं बता रहा तू। अरे तू गंदा काम करता है क्या? पहले तो एक बार बता। पहले वीडियो कॉल क्यों किया? हमने बीमारी वालों को बोला ना। कॉल किया ना मेरे को आपने? आदमी है क्या? अरे पागल अंधभक्त तो तुम हो। गोबर और गोमूत्र पी कर और तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। पागलपन का तुम्हारे अंदर लक्षण दिख रहा है। भाई हम गोमूत्र ही पीते हैं। जी इसीलिए तो नहीं बताते आप, अपना नाम नहीं बताते। अरे सुन मेरी बात, हम गोमूत्र ही पीते हैं सुबह में। रहने वाले आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? पलवल से तेरे ऊपर FIR होगी। तूने डायरेक्ट मेरे को वीडियो कॉल किया है। नाम क्या है तेरा? करके आना। ना- तू धीरेन्द्र शास्त्री को गाली दे रहा है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री कौन है ये? पता कौन है? अरे मैं नहीं जानता इसको। इसको ऐसे ठटरी वाले लोगों को नहीं जानता मैं, जो दूसरे की ठटरी बांधेगा। वो ठटरी बांधेगा किसी की बहन बेटियों को, खाली प्लॉट कहेगा बहन बेटियों को। वो आपकी बहन है और उसको कोई खाली प्लॉट कहे, आप उस बाबा के चेले हो आप? खाली प्लॉट मतलब समझा नहीं। खाली प्लॉट। आपकी शादी हो गई हाँ। और आपकी कोई सिस्टर है। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहे अभी किसी लड़की की शादी नहीं हुई, उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो खाली प्लॉट है। वो खाली प्लॉट है। वो आपकी बहन हो चाहे मेरी बहन हो, भारत की सभी बहन हो, वो ये कहेगा वो बाबा है, वो RSS का एजेंट है। अब तूने अपनी बात, अब तूने हाँ। मेरी बात सुन। हाँ। मैं भाई देख, मैं जाटुओं के साथ भी रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता, मैं भाई आपने मेरे को डायरेक्टली कॉल किया। पूरी बात सुन। मैं डेली खाना खाता हूँ उनके साथ, मेरे साथ रहते हैं बंदे, एक नंबर के आदमी है। मैं भी पंडित हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं भी पंडित हूँ। लेकिन किसी की आत्मा को आहत मत करो। कहना है तो स्पष्टीकरण करो, उसका निचोड़ निकालो, तब उसको बात को आगे बढ़ाओ। भाई मैं आपको ये बता दूं, मैं LLB कर रखा हूं और मैं एडवोकेट हूं। आपको एक और चीज बता देता हूं, मैं तर्क शक्ति के और सुनो और सुनो अभी और अभी सुनो, नाम भी नहीं बताए। आप इतने पढ़े लिखे होकर के भी इन बातों को, जाहिल वाली बातों को क्यों कर रहे हो? जाहिल नहीं कर रहा हूं मैं। भारत में जब पाखंड फैलाने वाले लोग पाखंड फैलाएंगे तो हम जिंदा है, अभी भारत में रह रहे हैं, कानून को जानने वाले लोग हैं। जो गलत कर रहा है ना, इससे हम कर रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब पता है आपको? नहीं, मैं जाति की बात कर रहे हो। कौन सी? अरे भाई जाति कौन सी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जाति का मतलब क्या है? आपने बताया ना कि भीम जाति के लिए आप क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर समतामूलक समाज के संविधान के निर्माता हैं। मानव जाति है, आपकी जाति भी मानव है, इंसान के इंसान ही जन्म लेता है। तो कह रहा हूँ भाई, इंसान के लिए काम क्यों बोल रहा है? अरे तो गलत कौन बोल रहा है? पहले तो ये बताओ मुझे, जो बाबा आप धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हो और आप पंडित होकर उसकी आप उसकी पैरवी कर रहे हो, वो पोंगा पंडित है। पोंगा पंडित का मतलब होता है अज्ञान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। वो खुद कहता है मैं अज्ञानी हूं,
मैं रक्षा मंत्रालय की मैं पैरवी करना चाहता हूं। मैं बागेश्वर बालाजी से डायरेक्ट बात करता हूं। अगर वो डायरेक्ट बात करता है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, 3 दिन पद यात्रा के अंदर उसके मुंह में वो लगा हुआ है। अगर वो बालाजी से बात करता है डायरेक्ट, तो फिर वो अभी इलाज क्यों ले रहा है साइंस के अकॉर्डिंग? हॉस्पिटल में भर्ती क्यों है? आपको पता है? कुछ नहीं है, ये पाखंड है। और पूरे के पूरे भारत के लोगों को पाखंड बनाने का और हिंदू राष्ट्र के जो सपने देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर है ना एट्रोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भारत सेकुलर है। हिंदू राष्ट्र बनने से तेरे को क्या है? अरे एलर्जी, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू एक मोमडनों द्वारा दी हुई गाली है। 1206 के अंदर जो गुलाम थे ना यहाँ पे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी मरने के बाद में उसका गुलाम था, उसका सेनापति था। 1206 से लेकर 1290 तक भारत के अंदर गुलाम वंश चला था। अंग्रेज जब इस भारत में थे, उससे पहले जब भारत में आर्यन विदेशी ब्राह्मण यहां पर आए थे, तो उन्होंने पार्शियन ईरान की जो भाषा थी, जो सवर्ण का उच्चारण है में करते थे, सिंधु से हिंदू शब्द बना। और ये मोमडनों द्वारा दी हुई एक गाली है। ये ब्राह्मण है और कोई हिंदू नहीं है। इसका कोई प्रूफ भी रखा है? अरे आप अमी दयानंद सरस्वती को जानते हो क्या? हाँ, जानता हूँ। कौन है ये? भक्ति थे। अरे भक्त नहीं थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ब्राह्मण था। और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा है पता है आपको? भाई मैं इतना तो जानता। अरे जब जानता नहीं है तो पहले पढ़ के आ। पोंगा पंडित मत बन, पहले पढ़ के आ भाई। वो मैं बता देता हूँ, उसने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। मेरी बात, अरे गूगल सर्च कर, अभी तेरे पास मोबाइल है। अरे हिंदुओं का शब्द जो हिंदू बने हैं, ये हाँ, किससे बने हैं? हिंदू जो शब्द है मोमडनों द्वारा दी हुई गाली है। उन्होंने दिया है। हाँ, और ये दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया है। दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इसको लिखा है। आप इसको सर्च करो। हिंदू अगर शब्द, अगर धर्म है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बता दीजिए मुझे। बाबा के चेले बन रहे हो ना, बाबा ने कुछ तो सिखाया होगा आपको। पहले मुझे ये बता दीजिए, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? एक भी धर्म ग्रंथ का नाम बता दीजिए मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको। कोर्ट में चैलेंज करूंगा आपको, ध्यान रखना। ऐसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, एविडेंस के तौर पे वहां पे किताब लेके आऊंगा। आप कहाँ रहते? जयपुर? नहीं, मैं तो जयपुर रहता हूं, लेकिन आपने अपना नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया आपने। मिलने आऊंगा तेरे से। अरे आप, अरे मेरे को नहीं मिलना, ऐसे पोंगा पंडितों से नहीं मिलना जिसको ज्ञान नहीं है। उल्टा बोल रहा है। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ, ज्ञान है नहीं। पोंगा पंडित का मतलब क्या होता है पता है आपको? पोंगा पंडित का मतलब होता है जो अज्ञान व्यक्ति होता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानवान व्यक्ति होता है। आपको यही नहीं पता हिंदू कौन है? अरे एक बात बता मुझे। वैसे बात मत करो मेरे से, लॉजिकल बात करो। बहुत पढ़े लिखा हुआ, लेकिन पूरी बात तो अरे भाई पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, शिक्षित हूँ। गोबर को गोबर कहता हूँ, गोबर को गणेश नहीं कहता। अरे मेरी बात सुन, देख हम तो गाय मूत्र भी में और गाय को गोबर भी खाओ। सुन ले मेरी बात, हमारी जो रोटी सिकती है वो गाय के गोबर से सिकती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, गाय के गोबर से आपकी रोटी सिकती है। तो गाय की जो मीट मंडी है, सबसे ज्यादा बीफ का कारोबार करने वाला कौन है पता है आपको? गाय को जो माता कहते हो, धीरेन्द्र शास्त्री जो गाय माता की बात कर रहा है, उसकी तस्करी करने वाले गायों का मीट का बीफ का वो कौन है पता है आपको? मतलब ना भाई। अब पता नहीं है तो आप क्यों फिर उसके पीछे लगे हो? क्यों पीछे लगे हो? एक तो है जब तक लोग मैं, अरे वो पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो अपने दिमाग की नसबंदी कर लिया ना, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और आपको ये बता देता हूँ, गाय की सबसे, ये 2 करोड़ आदमी सब पागल है। पूरा का पूरा देश है ना, 140 करोड़ लोग, वो भारत के संविधान से चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं चलता। धीरेन्द्र शास्त्री भी चलता है ना, वो भी संविधान से चलता है। याद रखना, मत भूलना इस चीज को। और आपको एक और बता देता हूं, जो 153 टन जो गाय का मीट मिला है, वो गोमांस का तस्कर ब्राह्मण है और उसका नाम है पूरण जोशी। गूगल पे सर्च कर, अभी जस्ट सर्च कर। कहां गए बजरंग दल वाले, कहां गए धीरेन्द्र शास्त्री? ये केवल हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री तुरंत जेल में जाएगा। पूरण जोशी सर्च कर अभी, अल कबीर मोमडन। और उसको चलाने वाला जो आदमी है ना, वो हिंदू है। सबसे ज्यादा गाय की तस्करी करने वाले, गाय की मीट को विदेश भेजने वाले लोग। क्या आप बोलोगे उसके बारे में? क्या बात करोगे आप उसके बारे में? भाई अगर ऐसा पता होगा तो जरूर करेंगे भाई। नहीं करोगे? अरे भाई साहब, घर से बाहर नहीं निकलोगे आप, केवल मात्र मुझे कॉल करोगे आप, वीडियो कॉलिंग। आप बजरंग दल को जानते हो? बजरंग दल का एक लड़का जो 3 साल की बच्ची के साथ उसने रेप कर दिया और 7वें दिन वो बच्ची खत्म हो गई, पता है आपको? और आरएसएस के अंदर पता है, वो बच्चा केरला का था, उस बच्चे के साथ रेप हुआ है, वो बच्चा खत्म हो गया है। आरएसएस का कार्यकर्ता
उसका नाम पता है? उस वो ब्राह्मण है, उसने अपनी 17 साल की बेटी के साथ रेप किया है। सतीश मिश्रा कौन है? अरे भाई तो एक जैसा नहीं है तो इनके विरोध में क्यों नहीं काम करते आप? आपने मेरे को, आपने डायरेक्ट बोलता बाबा को गाली दे रहा। अरे भाई गाली नहीं दे रहा, मैं पोंगा पंडित बोलता हूँ उसको। ठीक है, लेकिन किसी को ना अपशब्द बोलना ठीक नहीं भाई। अपशब्द का मतलब, मैं अभी तक आपसे बात कर रहा हूँ, कोई गाली निकाला आपको? आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपने जो बात कही ठीक है, आपने ध्यान है जब तो ये बातें कही है कि भाई हमारे घर का खर्चा अपने से चलता है, किसी धीरेन्द्र शास्त्री से, किसी पीएम मोदी से, किसी सरकार से नहीं चलता है। तो कम से कम इतना तो दिमाग रखो यार। कम से कम मेरा दायित्व तो बनता है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही को सही और गलत को गलत हम नहीं कह सकते, तो हम नामर्द हैं, मर्द नहीं हम। बात बिल्कुल ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, मैं नास्तिक भी नहीं हूं ना आस्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। वास्तविक का मतलब होता है कि सच को सच बोलना, सच को सच। इसका मतलब समझना, मैं आपको बता रहा हूं। एक पत्थर होता है और एक इंसान होता है। इंसान पत्थर को भगवान बना देता है, और जो इंसान बनकर आता है इस दुनिया में, वो माता पिता के कारण से आता है। किसके कारण से? आपको इस दुनिया में पैदा किया है आपके मम्मी पापा ने, और उसने ये दुनिया दिखाई है। और जब दुनिया दिखाई है तो जब जन्म हो गया इस दुनिया में, तो मृत्यु भी होगी भाई साहब। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो बचता है वो उसको जीवन कहते हैं। जब जिंदा व्यक्ति, सुनो के बारे में बोलो, लेकिन ना सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूं, जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जाता नहीं है और मुर्दा आके बताता नहीं है। तो स्वर्ग और नरक की कल्पना किसने की? ये तो किसी को नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं, ये रोजी रोटी है, ये धंधा है ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मणों का धंधा है, जो बैठ बिठाए एक मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और पत्थर में प्राण डाल देते हैं। पंडितों की मां चौधरी में लगे पड़े हुए हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है यार। पाखंड और अंधविश्वास कौन फैला रहा है? मैं ये बता रहा हूँ, पाखंड और अंधविश्वास कौन फैला रहा है भारत में? पूरे वर्ल्ड में एक ही बाबा है, वो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, गूगल सर्च कर ले, पता है आपको? थोड़ी भेड़ चाल तो है, मानता हूँ, लेकिन अरे एक छोटी सी दुकान चलाता था धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकालने के नाम पे, देखा है पहले वाला वीडियो उसका? आज पूरा शोरूम बन गया है, आज 20 करोड़ का मालिक है वो। 4 का मालिक है। कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया? उनके पास शक्ति ऐसी है कि अरे कुछ शक्ति नहीं है, अरे कुछ नहीं है। मैं भाई साहब ऐसे पोंगा पंडितों के शरण में नहीं जाता। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानने वाला हूं। आपको मैं पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे, धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल का ले रहा हूं मैं, और आपका अगर जानकार है तो आप उससे पूछ लेना। आपके उसमें शक्ति है तो मैं आग जलाता हूं और आग के ऊपर उसका हाथ रखवाता हूं, वो अपने मंत्रों पे शक्ति से अपने हाथ को बचा ले, उसके हाथ के आग नहीं लगे, मान जाऊंगा मैं। या ब्लड से उसके हाथ को काटता हूं, उसके ब्लड नहीं आना चाहिए और वो रोक ले अपने खून को। ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं यार सरेआम। एक टेलीपैथी है ना, एक पढ़ाई होती है, बता देता हूं साइंस में। एक्सपेरिमेंट लो, गूगल सर्च करो, सुहानी शाह कौन है, वो डायरेक्ट पाखंड बोलती है धीरेन्द्र शास्त्री को। आपके इंप्रेशन से, आपके चेहरे से पता लगा लेते हैं लोग इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये माइंड रीडिंग है, और ये बागेश्वर बालाजी का नाम लेके लोगों को पाखंड में फंसा रहा है। आप अभी नहीं समझोगे, पर क्योंकि आपके दिमाग में अंधभक्ति है ना, इसलिए आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे। आपको कोई कहेगा, कोई सही बोलेगा ना, सही को सही गलत को गलत बोलेगा, उसको मारने के लिए लोग, आप जैसे लोग पीछे है ना। बाबा को काहे की दिक्कत है? बाबा के तो अंधभक्त घूम रहे हैं, वो उसने इतने अंधभक्त पैदा कर दिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाएंगे, अपना पैसा बचाइए, जो पैसा गलत जगह जा रहा है, अपनी एनर्जी को बचाइए, अपने समय को बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाए। अपने बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब लेना शुरू कर देंगे। पढ़ा था, मैं तेरी बात बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन भाई नहीं, मेरी बात बड़ी नहीं है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए मुझे। आप भी पोंगा पंडित ही हो, आपको भी कुछ नहीं आता। इतना पूछ रहा हूं, आप ब्राह्मण हो, आप हिंदू क्यों बन रहे हो? तो हिंदू बना के आप वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हो? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है, और देश संविधान से चलता है। ये तो समस्या है, जहाँ पे आदमी भूल जाए, यहाँ भारत में सब चीज सुनी जा रही है। चीन में कहीं मंत्री ने बोलता था, चाइना बहुत डेवलप कंट्री है, वो 50 साल आगे इंडिया से। चाइना चले जाना, यहाँ बेकार है। संविधान से चलता है देश, ये पाखंड से नहीं चलता। बाप तो हम है इस देश के, हुक्मरान है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस देश के संविधान से चलते हैं हम, कानून से चलते हैं। अपना नाम बता दीजिए, ये वीडियो डालने वाला हूं मैं अभी फेसबुक पे डालूंगा मैं ये, और आपका अभी आ रहा है ये, अभी तुरंत डाल रहा हूं मैं इसको।
नाम नहीं बता रहा ना तू अपना? तो बता दी पिताजी मेरा नाम। आपको डर लगता है भाई, संविधान का डर लगता है, कानून का डर लगता है। सुअर के बीच मुंह पर गाली मत खावे।